जी, लैब नंबर 3 में हम देखेंगे बुनियादी तौर पे जो कॉन्सेप्ट है ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का। ओवरफ्लो जो है जैसा कि आपको इमेज से नज़र आ रहा है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, डेटा हम डालते हैं, तो वो ओवरफ्लो एरर जो है अकर हो सकता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम अगर देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स हैं। उसमें करैक्टर है, उसमें अनसाइंड करैक्टर है, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, इंट है, अनसाइंड इंट है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है। कोई भी डेटा टाइप हो, हर डेटा टाइप की पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर करने की और नेगेटिव वैल्यूज स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है। सपोज हम अगर करैक्टर को लेते हैं तो ये ज़ीरो, अगर हम अपनी बेस लाइन को कंसिडर करते हैं तो ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 5 अप टू 127 तक जो है ये इसकी पॉजिटिव कैपेसिटी है। और इसी तरह से जब हम ज़ीरो से नीचे की तरफ आते हैं -1 -2 -3, तो -128 जो है ये इसकी मिनिमम कैपेसिटी है। इससे छोटी वैल्यू जो है वो अपने अंदर ये स्टोर नहीं कर सकती। इसी तरह से अनसाइंड 4 है, फिर शॉर्ट है। और शॉर्ट को अगर हम देखें तो बेस लाइन 0 है, 0 से 3 to 767 जो कि हमारा, जिसको हमने मेनली फोकस करना है आज के हमारे इस लैब के अंदर। तो 3 to 767 इसकी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। और इससे जब हम 0 से नीचे आते हैं तो -1 -2 -3, और मैक्सिमम जो नेगेटिव वैल्यू है वो -3 to 768। और आज के आप प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि हम सबसे पहले एक शॉर्ट वेरिएबल बनाएंगे टेस्ट वेर नाम का, और उसके अंदर हम ये वाली की लिमिट रखेंगे। ये हम हाईएस्ट कैपेसिटी वाली वैल्यू जो है उसके अंदर स्टोर करेंगे। और इसके अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे, अब 1 ऐड हम इस वजह से करेंगे कि इससे आगे तो इसके अंदर डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो प्रोग्रामर्स हैं सी लैंग्वेज के कंपाइलर के, उन्होंने क्या किया हुआ कि इसको लिंक किया हुआ है आपस में। ये इस बाउंड्री को इसके साथ लिंक किया हुआ है कि जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 68 जो है 3 to 768 ये स्टोर नहीं कर सकता। तो ये आप वापस अपनी लोएस्ट लिमिट की तरफ चला जाएगा। तो -3 to 768 जो है ये हमारी आउटपुट आएगी। और इसके बाद जब हम इसमें से अब ये मिनिमम जो है ये लोएस्ट वैल्यू है, इससे मज़ीद शॉर्ट जो वेरिएबल है वो इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकता है। इसमें से जब हम -1 मज़ीद करेंगे तो क्या होगा कि ये 69 पे जाना चाहिए, -3 to 769 पे जाना चाहिए। लेकिन अगेन ये अब उधर नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये वापस अपनी हाईएस्ट लिमिट की तरफ जो है ये चला जाएगा। यानी कि अगर आप हाईएस्ट वैल्यू से आप मज़ीद हाई जाने की कोशिश करेंगे तो अपनी लोएस्ट वैल्यू पे चला जाएगा, और लोएस्ट वैल्यू से मज़ीद नीचे जाने की आप कोशिश करेंगे तो ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ चला जाएगा। तो चलिए हम कंपाइलर की तरफ मूव करते हैं। C++ के अंदर हमारी जो लैब नंबर 3 है, इसके पहले कमेंट जो है इसकी एक लाइन ये आप इसको देख लें अगेन। In this program you will learn the concept of overflow and underflow। फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो कि हमने शामिल किए हैं standardio.h और console.io.h, 2 हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू हो जाता है, और ये डिलीमीटर्स जो हैं स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ये इसकी बॉडी को इंडिकेट कर रही है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट डेटा टाइप लिखी है, फिर वेरिएबल का नेम लिखा है टेस्टवेयर इज इक्वल टू 3 to 767। देखिए हमने उसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑलरेडी दे दी है यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया है ताकि कोई भी आउटपुट हो तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो पहले क्लीन की जाए, साफ़ की जाए, वॉश की जाए, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो हमें दिखाए। और उसके बाद हमने printf को यूज़ किया %d एंड /n। %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर्स डेसिमल इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। /n एस्केप सीक्वेंस करेक्टर्स में से एक है, और /n जो है इसको हम न्यू लाइन करेक्टर कहते हैं। उसके बाद हमने पहली बार तो हमने एज इट इज़ वैल्यू को प्रिंट कर दिया, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट टाइम पे जब हमने इसके अंदर 1+ किया है, आप ये देखें टेस्टवेयर इज इक्वल टू टेस्टवेयर +1।
इसका मतलब ये है कि 1 जो है ये टेस्ट वेयर के अंदर स्टोर किया गया और जो आंसर बना उसको वापस हमने टेस्ट वेयर के अंदर ही रख दिया। और इक्वल का साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, और असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा ये देखता है कि उसकी राइट साइड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसको उठाता है और कैलकुलेट करके उठाता है, उठा के लेफ्ट साइड पे जो कुछ हो उसके अंदर स्टोर कर देता है। अच्छा, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को 32767 को +1 जो है वो किया, तो उसके बाद जो है हमने उसको प्रिंट किया, और जब हमने प्रिंट किया तो अब हम पहले ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये चूंकि इसकी हाईएस्ट लिमिट है, तो प्रोग्रामर्स ने क्या किया हुआ है कि इसको आपस में लिंक किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू ये स्टोर नहीं कर सकता। जब हाईएस्ट वैल्यू पे आप मज़ीद प्लस करने की कोशिश करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू पे चला जाएगा, और वो सबसे छोटी वैल्यू पे चला जाएगा, लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू पे। तो यहाँ पे हमने अब जब वो लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू पे चला जाएगा तो हमने उसको मज़ीद -1 करने की कोशिश की, तो वो अगेन जो है अब उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आंसर उसका बन जाना है -32768, और हमने उसमें से -1 करने की कोशिश की कि 8 की जगह पे 9 आ जाए, लेकिन यह है कि वो अगेन अपनी फिर हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है उस वहाँ पे पहुँच जाता है। और उसके बाद हमने printf को यूज़ किया, %d/n जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस करेक्टर वेरिएबल का नेम लिख दिया, और एंड पे हमने गेट करेक्टर फंक्शन जो कि हमने सिर्फ अपनी आउटपुट स्क्रीन जो है उसको स्टे करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब हम इसको कंपाइल करके इसको हम रन करते हैं, तो देखिए हमारे पास पहले हमारे पास वैल्यू थी 32767, हमने इसको एज इट इज़ स्टोर किया। जब हमने इसमें +1 ऐड करने की कोशिश की तो वो 1 ऐड नहीं किया उसने, बल्कि अपनी लोएस्ट वैल्यू के ऊपर चला गया, और लोएस्ट वैल्यू पे जब वो गया तो हमने यहाँ पे मज़ीद -1 जो है उसको करने की कोशिश की, यानी कि मज़ीद नेगेटिव करने की कोशिश की। तो देखिए आंसर हमारे पास अगेन वो पहले वाला आ गया, वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ चला जाता है। तो ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो लैंग्वेजेस के अंदर, ख़ासतौर पे सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह से काम करते हैं। होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।